बायां मिली 8 तो बाता का लागा ठाठ, और बायां मिली 16 तो बाता का पड़ा गपोला। बातें बहुत करती हैं, तो ये चारों स्त्रियां बातें कर रही थी, बहुत बातें कर रही थी, और बातों में कुछ सार है कि नहीं ये तो पता ही नहीं। कितने लोग दिन भर बात करेंगे और बात का कोई अर्थ नहीं निकला। चुप रहिए, शांत रहिए, ऊर्जा व्यर्थ मत खर्च कीजिए। तो बात क्या कर रही थी? अपने अपने पतियों की बात कर रही थी। पति लोग ये मत समझें कि आपकी बात नहीं होती, आपकी बात होती है। जब स्त्रियां इकट्ठी होती ना, अपने अपने पतियों का वर्णन करती है। इसलिए अच्छे पति बनो, नहीं तो उस वर्णन में फेल हो जाओगे। ए ग्रेड के पति बनो, ये दारू वारू मत पियो, जुआ मत खेलो। तो एक स्त्री ने कहा, मेरा पति बहुत धनवान है, जो सामान चाहो तुरंत ला कर देता है, और नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियां देता है, धनवान है। दूसरी ने कहा, मेरा पति बहुत बलवान है, कभी बीमार होती हो तो अकेले उठाकर गाड़ी में बिठा देता है, क्रेन मशीन समझो उसको, इतना बलवान है। तीसरी स्त्री ने कहा, मेरा पति धनवान तो नहीं है, बलवान भी नहीं है, लेकिन मेरा पति बहुत रूपवान है, इतना सुंदर है कि उसके सामने हीरो भी फेल है, बहुत सुंदर पति। चौथी ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा पति ना तो धनवान है, जरूरत भर का धन है, ज्यादा नहीं है, और बलवान भी बहुत नहीं है। मैं बीमार होती तो बेटे का सहारा लेकर मुझको गाड़ी में बिठा लेता है। और मेरा पति बहुत रूपवान भी नहीं, बदसूरत भी नहीं, मीडियम है, लेकिन मेरा पति बहुत गुणवान है। जब से मैं अपने पति के घर आई हूं, तब से मुझे कभी दुख नहीं दिया है, हमेशा खुश रखा है। मेरा पति गुणवान पति है। तो तीनों स्त्रियों ने कहा कि तेरे गुणवान पति के सामने मेरे तीनों के पति शर्मिंदा हो जाएंगे। रूपवान, धनवान, बलवान पति से वह गुणवान पति ज्यादा अच्छा है। जो अपने घर में सुख शांति बनाकर रहता है, वह पति वास्तव में धन्यवाद का पात्र होता है। गुणवान बनो। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुद्र साहित्य। चाणक्य कहते हैं, राम का गुण है जो दान करने में उत्साह रखता है, उत्साह पूर्वक दान देता है। मैं दान की भी चर्चा कर रहा था, क्षमादान, रक्तदान और वस्त्रदान। वस्त्रदान भी कीजिए। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में मेरा प्रवचन था, तो वहां सिटी में बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, उनमें लिखा था कि ठंडी का महीना आ रहा है, गरीबों के बच्चे ठिठुर रहे, आप अपने घर के पुराने कंबल और स्वेटर दान दीजिए ताकि गरीबों के बच्चे ठंड से बच सकें। काउंटर खुला है, यहां दान दे जाइए, हम गरीबों को वितरण करेंगे। सेकंड हैंड ही दान कर दो, सेकंड माल भी नहीं दान कर सकता लोभी कंजूस आदमी। अभी मेरा सत्संग था कहीं, तो उनके छत पे मैं परिक्रमा कर रहा था, तो वहां सोफा सेट और बहुत अच्छी अच्छी कुर्सियां पड़ी थी, सब पानी में भीगती थी, बरसात भर भीग गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये अंदर रखवा दो। बोले रख जगह नहीं अंदर। तो मैंने कहा तो इनको किसी को दान दे दो। बोले दान देने का दिल नहीं है। तो मैंने कहा तो अपने भाई से कह दो, वो दे दे। बोले वो दे देगा तो उसके घर से फिर उठा लाऊंगा, मैं देने नहीं दूंगा। ये है हाल लोगों का। पुराना सामान भी दान देना कोई बुरा नहीं है, जरूरी नहीं कि नया ही दान करो।
पुराना भी दान कर दो, तुम्हारे घर की जगह खाली हो जाए। फिर कन्यादान, ये भी बहुत बड़ा दान है। और कन्यादान लेने वाले लोग कृपया दहेज के लालच में मत पड़िए। ये जो कन्या मिल रही है आपको, ये कोई कम दान नहीं है। आपके घर की व्यवस्था को संभालेगी कन्या, घर में झाड़ू लगाएगी कन्या, घर के कपड़े धोएगी कन्या, भोजन बनाएगी कन्या। और ऐसा मिला है कन्यादान, वो कन्या जितना काम करेगी आपके घर में, 1 लाख रुपए महीने पर कोई रख लो तो भी उतना काम नहीं करेगा। फिर उस कन्यादान को लेने वाले बेटों के बाप दहेज के लालच में ना पड़े, कन्यादान में ही खुश हो जाएं और कन्या के बाप को धन्यवाद दे कि आपने मुझे अपनी कन्या दिया। ये दहेज की परंपरा हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा दहेज का भूत है लोगों के ऊपर। कोई 10 लाख मांगता है, कोई 5 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख। बड़े बेशरम होकर लोग मांगते हैं, बड़े भिखमंगा लोग हैं। कन्या के बाप को सोच लेना चाहिए कि भिखमंगा के घर कन्या दे रहा हूं। 20 लाख मांग रहा है और 20 लाख दे करके आप विवाह कर रहे हो अपने बेटे का, तो 20 लाख में आपका बेटा आप बेच रहे हो। अब बेटा तुम्हारा कहां रहा? अब उस कन्या के बाप ने 20 लाख में तुम्हारे बेटे को खरीद लिया है। फिर शिकायत मत करना कि अब बेटा मेरा कहना नहीं मानता, ध्यान नहीं देता है, क्योंकि बेटा तो बिक चुका है। अब वो माल तुम्हारा नहीं है, अब वो माल कन्या के बाप की बेटी का हो चुका है। अब उसी के अंडर में रहेगा, अब माल तो खत्म तुम्हारा। 20 लाख में बेच भी दिया और फिर भी अपना अधिकार रखना चाहते। स्वेच्छा से जो कन्या का माता पिता दे दे बस ठीक। गुजरात में दान की दहेज की परंपरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसलिए गुजरात में शांति ज्यादा रहती है। कन्या के गुणों को देखिए, कन्यादान, वस्त्रदान, और फिर आता है प्रेम दान। कुछ ना हो लोगों को प्रेम दान कीजिए, नम्रता से प्रेम कीजिए। प्रेम में क्या खर्चा है? फिर है जीवन दान, जीवन दान भी दीजिए लोगों को। और फिर आता है नंबर, भाइयों बहनों, अन्नदान। अन्नदान का बड़ा महत्व है, अन्नदान भी दीजिए। भंडारा चलाइए, भोजन खिलाइए। जयंती समारोह में भंडारा का प्रोग्राम कीजिए, लंगर छकाइए लोगों। तीर्थों में जाकर भंडारे कीजिए। अभी उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला था, तो वहां हमने कैंप लगाया था। तो हमारे कैंप में 50,000 नर नारी डेली भोजन करते थे। 50,000 डेली। और 56 बीघे में यानी 38 एकड़ में पंडाल लगा हुआ था हमारा। सबसे बड़ी जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया था। मैंने कहा जगह तुम दे देना, बाकी हम संभालेंगे। 40 लाख का किराना सामान आया। संतों ने कहा गुरुदेव 15 दिन भंडारा चला है, सब किराना खत्म हो गया, अब आपकी क्या कृपा होगी। हमने कहा चिंता मत करो, मुझे प्रवचन करने दो बस। भक्त लोग आते थे, कहते थे प्रवचन कब करोगे? मैंने कहा टीवी में सुन लो। अरे बोले नहीं, डायरेक्ट सुनना है आपको। तो बहुत बड़ा पंडाल लगा था प्रवचन का। मुझे उम्मीद नहीं थी भरेगा। एक ही फर्स्ट प्रवचन में ओवरफ्लो हुआ और फर्स्ट दिन ही 2.5 लाख दान आया। वहीं पंडाल पे मैंने संतों से कहा 2.5 लाख का किराना सामान मंगाओ और पूड़ी सब्जी बूंदी और नाश्ता। कोई वापस नहीं जाना चाहिए अपने कैंप में, मना मत करना। ना पंथ देखना है, ना प्रदेश देखना, ना भगत देखना, ना ठगत देखना है, ना आईडी देखना है। आओ जी, खाओ जी, रहो जी, प्रवचन सुनो जी, वहीं सो जी और फिर खाओ जी, तब घर जाओ जी। ऐसा ऐलान कर दिया मैंने। उस कार्यक्रम में हमारे
अमेरिका में वो सीधा प्रसारण आस्था में वो भी चल रहा था। जगदीश भाई पटेल गुजरात वाले जो अमेरिका में रहते हैं, कैलिफोर्निया में, उन्होंने उसमें 2-2.5 लाख रुपए दान दिया। हेमंत भाई वैद्य वाशिंगटन में रहते अमेरिका में, उन्होंने भी अपना 2-2.5 लाख रुपए दान दिया कि भंडारा रुकना नहीं चाहिए गुरुदेव। तो मैंने कहा रुकने वाला है नहीं, सबकी दया है, सबका प्रेम है और नर नारायण की सेवा है। नारी में नारायणी है और नर में नारायण है। भगवान को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। इंसान के अंदर ही भगवान छिपा रहता है। घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे। नर नारायण की सेवा कीजिए। और वहां जितने साधु संत थे उज्जैन के रहने वाले, बड़ा उनसे मेरा प्रेम हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा यहाँ गुरुदेव आश्रम बनाइए आप। मैंने कहा अभी इच्छा नहीं है। बोले आप बनाओगे तो उज्जैन में थोड़ा अच्छा होगा, दर्शनार्थी आएंगे उनको आश्रय सही मिलेगा, आपका मैनेजमेंट ठीक रहता है। मैंने कहा, वो सब साधुओं ने कहा मैं आपके लिए जगह ढूंढ रहा हूं। मेरे लिए मीटिंगें किया उन्होंने, मैं मीटिंग में नहीं पहुंचा, बात को पहुंचा। बोले आपकी मीटिंग हो गई, हम सेटिंग कर चुके हैं, आपको बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, सबकी इच्छा है। तो उज्जैन की पावन धरा पर, जो मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी है, जहां महाकालेश्वर का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, जहां क्षिप्रा मां प्रवाहित होती है, जहां पर विक्रमादित्य की राजधानी है, राजा भर्तृहरि जहां रहते थे, जहां महाकवि कालिदास का जन्म हुआ, जहां पर कृष्ण और सुदामा संदीपन गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, ऐसी पवित्र नगरी का नाम उज्जैन है। और जो कि एक तीर्थ है, जहां पर सिंहस्थ कुंभ मेला होता है, जिसमें करोड़ों नर नारी देश विदेश से आकर क्षिप्रा मां में डुबकी लगाते हैं। उस पवित्र तीर्थ भूमि में मैंने संकल्प लिया है कि एक भव्य आश्रम का निर्माण करेंगे, जहां पर देश विदेश से आने वाले भक्तों को निःशुल्क व्यवस्था प्रदान करेंगे। निःशुल्क व्यवस्था, निरंतर भंडारा चलेगा। और भाइयों बहनों, वहां पर 1 गज जमीन 500 रुपये की है, 550 की, 2 गज 1100 की। आज हमारे पास में 2 भक्त आए थे, उन्होंने 2-2 गज जमीन दान के लिए 1100 रुपये अर्पित किया, रसीद लिया। बैठे हो इसमें तो खड़े हो जरा वो। जी हाँ, ये देखो, ये आए, ये फतेहपुर जिला से आए, परम भक्त ने दीक्षा भी लिया, आज गुरु मंत्र भी सुना दिवाली के दिन। और एक और थे सज्जन, वो शायद भिंड जिले से थे, बड़ी श्रद्धा से इसमें व्यवस्था बनाई गई है कि 1 गज जमीन की कीमत 550 रुपये, 2 गज जमीन 1100 रुपये, 10 गज जमीन जोड़ लेना, जितना हो 11,000। नहीं, 10 गज तो ज्यादा हो जाएगी ना, बोल जाता हूं मैं, गणित तुम लगाना, मैं नहीं लगाऊंगा। और ऐसे ये आश्रम हजारों भक्तों के दान से बनेगा। और आपको आमंत्रित करूंगा वहां आना, और उस आश्रम में आनंद ही आनंद होगा। 500 फीट चौड़ा और 1000 फीट लंबा टीन शेड होगा, जिसमें मैं प्रवचन करूंगा। साल में 7-8 बार प्रवचन दूंगा। और मध्य प्रदेश में जब प्रवचन होता है, 20,000 से लेकर 40,000 तक श्रोता बैठते हैं। जब उज्जैन आश्रम में प्रवचन होगा, 1 लाख से लेकर 3 लाख श्रोता बैठेंगे, और सबके खाने पीने का प्रबंध भी होगा, और सब उसी में सो भी जाएंगे उसी हाल में, और उसी हाल में प्रवचन सुनेंगे, और शेष बचेंगे उनको बाहर सुलाएंगे कहीं, लेकिन सबको निभाएंगे। और न प्रदेश पूछूंगा, न देश पूछूंगा, न कुछ नहीं, बस आइए, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और ये आश्रम तुम्हारा है। मैं तो केवल जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैं भी यहां सदा रहने वाला नहीं। इस उज्जैन के आश्रम में निर्माण में जिनकी इच्छा हो,
हम 1 गज, 2 गज, 10 गज, 5 गज, 50 गज, 100 गज, 200 गज, 500 गज जमीन के दान के लिए संकल्प लें, वह संकल्प ले सकते हैं और 1 वर्ष में अपनी दान राशि हमारे कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ये आश्रम सबके कल्याण का आश्रम बनेगा। भाइयों बहनों, भूमि दान, आश्रम दान, अन्न दान, वस्त्र दान, रक्त दान, फिर एक और दान है, वो है समय दान, जो आप यहाँ दान कर रहे हो। फिर और एक दान है श्रम दान, मेहनत करना। हमारे श्री मुन्ना सिंह सेंगर जी, श्रीमती सरिता देवी कल कह रहे थे कि जिस दिन आप आए हैं 16 तारीख को, उस दिन दर्शन किया था और फिर 18 की रात में दर्शन कर पाए, बाकी श्रमदान में ही लगे रहे, हम व्यवस्था ही जमाते रहे। इतनी मेहनत करनी पड़ी उनको। और ये प्रोग्राम कितने लोगों के कल्याण के लिए हो रहा है, ये कोई साधारण प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः सहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण श्रेष्ठ यज्ञ कौन है? कृष्ण कहते, सब द्रव्यमय यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में यावन मात्र कर्म समाप्त होते हैं। जीव कर्म के बंधनों से छुटकारा पाता है और जीव को मोक्ष गति की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। भाइयों बहनों, ये कुंडी यज्ञ नहीं, ये मुंडी यज्ञ है। ये अश्वमेध गोमेध अजय मेध यज्ञ नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ में कोई घी की आहुत नहीं दी जाती है। यहाँ पर ओम नामता गणपति गंगवा हरे नामता महे प्रिय नामता राम कुमार नाम ने बीड़ी सिगरेट स्वाहा, मांस मछली स्वाहा, बुराइयां स्वाहा कर दी जाती हैं। इस यज्ञ में अवगुण ही स्वाहा होते हैं। ये ऐसा यज्ञ है। ये यज्ञ हमारे मुन्ना लाल सेंगर जी ने रखा है। आप सभी इनको धन्यवाद देना। ये दोनों प्राणी यहां बैठे हुए हैं बड़ी मर्यादा से। आज हमने दोनों को माला पहनवा दिया है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। दाने समुत साहिता गुरो विनियता, वह राम है जिसको अपने से बड़ों के सम्मुख विनम्रता आती है। ये राम का गुण है, बड़ों के सामने विनम्र होना। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? जो लंबाई में बड़ा है वो बड़ा है। जब सूत जी कम उम्र के थे, 88,000 ऋषि मुनियों की सभा चल रही थी नैमिषारण्य में, सीतापुर जिले में, मिश्रिक तीर्थ नैमिषारण्य। सूत जी जब प्रवेश करते हैं सभा में तो 88,000 ऋषि मुनि उठकर खड़े हो जाते हैं, उनको नमन करते हैं। सूत जी कहते, सब बैठो, मेरे लिए खड़े मत हो, मैं छोटा हूं। तब वहां पर बड़ा कौन है बताया गया है। धनम वृद्धा बलम वृद्धा वयम वृद्धा पदम वृद्धा संबंधम वृद्धा ज्ञानम वृद्धा सर्वम वृद्धा भवेत। जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा माना जाता है, पद में बड़ा है वो भी बड़ा माना जाता है। जैसे अभी हमारे 3 स्टार लगा करके साहब आए, जो 2 स्टार साहब बैठे थे, उन्होंने उठकर उनका रिस्पेक्ट किया। वो बड़े हैं, पद में बड़े हैं। तो पदम वृद्धा बलम वृद्धा, जो बल में बड़ा है वो भी बड़ा होता है। और संबंधम वृद्धा, जो रिश्ते में बड़ा वो भी बड़ा होता है। जैसे अभी मेरे गुरु आ जाए तो मुझे खड़ा होना चाहिए और हाथ जोड़कर पैर छूना चाहिए, क्योंकि वे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। संबंधम वृद्धा वयम वृद्धा, जो उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा होता है।
हमारे साथ में उम्र में कुछ बड़े हैं, हमसे बड़े उम्र में हैं, और मैं उनका गुरु हूं, तो मैं उनसे बोलता हूं गणेश साहेब बंदगी वयम वृद्धा। और इन सब में बड़ों में बड़ा, इससे बड़ा, सबसे बड़ा कौन बड़ा? वो बड़ा। ज्ञानम वृद्धा सर्वम वृद्धा भवेत। जो ज्ञान में बड़ा है वो सभी से बड़ा होता है, जो ज्ञान में बड़ा होता है। और ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि भाषण दे वही ज्ञानी, प्रवचन करे वही ज्ञानी, श्लोक बोले वही ज्ञानी, ये ज्ञानी वानी कोई नहीं। ज्ञानी किसे कहते? ज्ञानी की परिभाषा बताता हूं आपको। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं ज्ञानी कौन है? कृष्ण कहते अर्जुन अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम। जो अमानी है, जिसको अभिमान नहीं है, उसको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान की बात बोले न बोले, लेकिन अभिमान को जिसने मार दिया है वो ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी और अभिमानी में इतना अंतर होता है। अभिमानी को ज्ञान का अभिमान होता है और ज्ञानी को अभिमान का ज्ञान होता है, ये फर्क होता है। अमानित्वम आदम्भित्वम, और जो दंभाचरण नहीं करता वो ज्ञानी है। अहिंसा, जो हिंसा नहीं करता, जीवों पर दया करता, वो ज्ञानी है। आर्जवम, जिसके मन वाणी स्वभाव सरल है, वो ज्ञानी है। स्थैर्यम, जिसका चित्त स्थिर चंचल नहीं है, वो ज्ञानी है। शौचम, जिसमें मन वाणी कर्म पवित्र है, वो ज्ञानी है। आचार्योपासनम, जो आचार्यों की उपासना करता है, वंदना करता, वो ज्ञानी है। आत्म विनिग्रह, जो मन इंद्रियों को वश में रखता है, वो ज्ञानी है। जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं, वो ज्ञानी नहीं, हो तो बहुत बड़ा अज्ञानी है। लोग कहते हैं ना, रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, काहे का ज्ञाता था? उसका ज्ञान किस काम का? उल्टा पलटा आचरण करता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, और जो इंद्रियों के समस्त भोगों से वैराग्य रखता है वो ज्ञानी है। इंद्रियों के भोगों को नहीं भोगता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। इन श्लोकों को लोग छिपा लेते हैं कथा सुनाने वाले, नहीं तो वो खुद पकड़ में आ जाएंगे। चंदूलाल तिवारी और मैं तो इसको खोल देता हूं पूरा। एक मेरे से कह रहा था कथाकार कि तुम इज्जत लय डालते हो। हमने कहा इज्जत है ही नहीं तुम्हारे पास, तो लय का डाली हो। शुद्ध साई राहत नहीं, फालतू कथा सुनाओ। पान तमाकू खाए और ऊपर मुंह ऊपर करते, गलगल गलगल बोलत रामायण की चौपाई। मंगल भवन मंगल हारी, और पान तमाकू खाए के फैलावे बीमारी। ये क्या ज्ञान है? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, जिसके पास किसी प्रकार का अहंकार नहीं है वो ज्ञानी होता है। न जवानी का अहंकार, न धन का अहंकार, न बुद्धि का अहंकार। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जो जन्म में, मरण में, व्याधि में, रोग में और बुढ़ापे में बारंबार दुखों का दर्शन करता है वो ज्ञानी होता है। दुख का दर्शन करना, ये सब ज्ञानियों के लक्षण प्रभु बताए गए 5 श्लोकों में। असक्ति अन्वेषका पुत्र दारग्रहादिषु नित्यम चा समचित्तम इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यविचारणी विविक देदे सेवित्वम अर्ति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम यतत ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अतः अन्यथा। श्री कृष्ण भगवान ने भक्ति के लक्षण कल मैं आपको बताऊंगा अगर योग बन गया कि भक्ति क्या है। लोगों ने भक्ति को भी बिगाड़ दिया, भक्ति को हुल्लड़ बना दिया। खूब रंग फेंकते, गोबर फेंकते, हुल्लड़ मचाते, उछलते कूदते, खूब डांस करते हैं। अरे भक्ति ये नहीं है, भक्ति तो प्रथम भगत संतन कर संगा दूजे रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति के नाम पर हुल्लड़ मचाना, उपद्रव मचाना, ये कितनी गलत बात है। शांति रखो। तो भाइयों और बहनों,
गुरो विनयता, अपने से बड़ों के साथ में विनम्रता का व्यवहार हो, ये राम का लक्षण है। चित्तयित गंभीरता, और जिसके चित्त में गंभीरता है, चंचलता नहीं है, वह राम है। कल मैं इस श्लोक को और पूरा करूंगा, गा देता हूं आज ही पूरा। धर्मे तत्परता, बस समापन पर आ गया है, सीधे बैठ जाइए, जल्दबाजी मत करना, नहीं घुटना में दर्द होगा फिर। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत साहिता, मित्रे अवंचकता, गुरो विनयता, चित्तयित गंभीरता, रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, आचारे शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेषु विज्ञात्रता, रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, त्वयिमस्ति वै राघवा। हे राघव, ये सब लक्षण तुम में है, इसलिए तुम राम हो, हम तुम्हारी पूजा करते हैं। इन राम के भक्त में भी इन्हीं गुणों का विकास होना चाहिए, तब कल्याण होगा। भाइयों बहनों, आज का हमारा प्रवचन धीरे धीरे यहीं पर विराम लेगा, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, आपका मन शुद्ध रहे, आपकी वाणी मधुर रहे। स्वास्थ्य के लिए कुछ परहेज भी करना, कुछ थोड़ा सा व्यायाम भी कर लेना, और थोड़ा सा स्वस्थ रहने के लिए ठहाका मार कर हंस भी लेना, और सुबह सुबह सलाद खा लेना। मैं बहुत बढ़िया तुम्हें दवाई बताता हूँ, बुद्धिमान हो जाओगे तुम। बुद्धिमान तो ऐसे ही हो, बुद्धू थोड़े हो तुम, लेकिन और बुद्धि बढ़ जाए। बता दूं फ्री की दवा, आज बताऊं कि कल बताऊं? अरे आज नहीं, कल बताऊंगा तो आओगे, नहीं तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे तो कभी आओगे ही नहीं। चलो थोड़ी आज बता देता हूं, थोड़ी कल बता देता हूं, समझ लो। थोड़ा खीरा, थोड़ी मूली, एक गाजर, थोड़ा सलजम, थोड़ा चुकंदर, थोड़ा नींबू, उसमें थोड़ा यानी चौथाई, 2 नींबू न निचोड़ दियो और 10 चना के दाने 10 और 10 मूंगफली दाना सामक भिजाए दो, सुबह निकालो, धोई के डालो है। और हरी मिर्ची स्वाद अनुसार 1 या 2, जैसा टेस्ट अच्छा लगे। थोड़ा नमक, थोड़ा चिरौंजी, चिरौंजी जनत वो दालचीनी जो खीर में पड़ते, 10 दाना, मुट्ठी भर न डाल दे जो बीमार हो जाए, 10 दाना। ये सब छोटा छोटा काटो और मिलाओ, एक कटोरम तैयार करो, और फिर बैठ के प्रेम से चबा चबा कर खाओ। सवेरे सवेरे, शाम को नहीं, शाम खाओगे बीमार हो जाओ, पेट में दर्द हो। और फिर उसके बाद 2 घंटे कुछ मत खाओ। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी खाते हैं इसको, बहुत बुद्धिमान इसीलिए वो। ये मूली गाजर में बड़ा दिमाग भरा तुम सोचो भाई से खवाई दी मूली गाजर, वह बुद्धिमान हो जाए, वह ना हो इसको खाइए, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में मत लीजिए, सीमित मात्रा। और उसके 2 घंटे बाद फिर जो इच्छा है वो खाइए। जो इच्छा का मतलब ये नहीं मांस मछली खाओ, इच्छा का मतलब है आधा गिलास दूध पी लो, या चाय की ज्यादा आदत तो थोड़ा पी लो, ऐसे चाय मत पियो तो ज्यादा अच्छा है। और 40 साल की उम्र के बाद चावल मत खाओ, आलू मत खाओ, शक्कर बिल्कुल कम, शुगर फ्री रसगुल्ले खाओ, शुगर फ्री वाले। और
फिर ठहाका मार कर हंसो जोर से। जैसे घोड़ा हंसता ना, हिन 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 हिन, घोड़ा जब हिन 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 करता तो सब हजम हो जाता वो कचारा, फिर भूख लगत, फिर खा ले, फिर हिन हिन करता, फिर हजम। तो तुम हंसो तो सब हजम हो जाए, हिन 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 करो। हंसना चाहिए तो उससे सब हाजमा सही हो जाएगा, गैस वैस कुछ नहीं बनेगी। और जिनके पेट में गैस बनती है तो उनकी एक फ्री दवा बता दे, दवा है ही नहीं, फ्री नियम बता दे, बता दूं। भोजन के पहले लघुशंका जाइए, और भोजन के तुरंत बाद लघुशंका जाइए, और भोजन के पहले हाथ पांव मुंह धोकर तब भोजन कीजिए, और भोजन के बाद हाथ पांव मुंह धो लो, तो तुम्हारे पेट में गैस की बीमारी कभी होगी नहीं, और गुप्त रोग भी नहीं होंगे। फ्री का इलाज है। और फिर भी अगर पेट सही नहीं रहता तुम्हारा तो फिर पपीता खाइए। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता नहीं तो उसका पिता पपीता है। अब ये भी नहीं पपीता बहुत खाओगे तो चर्म रोग हो जाएगा। छोटा पपीता देसी एक खा लीजिए, और 2-4 दिन बंद भी रखिए हफ्ते में, फिर खा लीजिए। अब ऐसा नहीं कि आज से जाओ पपीते पर टूट पड़ो और खूब पपीता खाओ, उसके बाद रोग लेके आओ हमसे कहो कि बहुत बीमार, क्या बात हुई। और फिर यहाँ पर एक आयुर्वेद, श्री च्यवन आयुर्वेद की दुकान एक भगत जी ने खोला है। उनके पास एक चूरन है, उदरामृत चूरन, उदरामृत। मैं इसको खाया हूं, थोड़ा आजमाया हूं। एक ही खुराक में कमाल करता है पेट के लिए। और एक चूरन इनके पास है मेदोहर, जिनका पेट बहुत बड़ा है, पेट बहुत मोटा है, पेट खाल मोटी है, पेट ऐसे है बिल्कुल रजाई गद्दा हो गया। तो उनका पेट कोमल करने के लिए और पेट छोटा करने के लिए मेदोहर चूरन उनके पास है। प्रयोग करो, लेकिन जिस दिन छुट्टी हो उस दिन प्रयोग करो, क्योंकि पेट सफाई चालू होगी वो भी। अब ऐसा नहीं ऑफिस में बैठे को पेट सफाई कर रहे हो तो वहां बहुत समस्या आ जाएगी। बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है। और जिनके घुटनों में दर्द है वो लोग साइकिल घुमाया करो, पैडल खूब, और खड़े होकर दोनों घुटनों पर हाथ धर के घुमाओ इसको ऐसे, और घुटने सीधे करके, और फिर घुटने के आसपास 100 मुक्का मारा करो ऐसे ऐसे। बहुत जोर ना मारे, उन्हें टूटिन जाए घुटन, धीरे धीरे, तो घुटना दर्द नहीं होगा। अगर फिर भी ठीक ना हो तो वहां श्री च्यवन आयुर्वेद सेंटर पर एक एनार्ट पाउडर है, लाखों लोगों का ठीक हुआ है उससे। चुटकी भर, चुटकी से कम लेकर दूध के साथ खाना है एनार्ट पाउडर। निघासन में एक आदमी ले गया, 3 दिन में फायदा हुआ, तो 300 पैकेट मंगाया उसने, 300 पैकेट। तो उनके पास 300 थे ही नहीं, पूरे 50 ही थे। बोले हमारे पास नहीं है। कैलाश चावला मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, उनका दर्द भी 3 दिन में दूर हुआ था। रामपाल